आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 30 जुलाई को सावन मास प्रारंभ हो रहा है। अर्थात हम यूँ कहें कि आज के दिन से श्रावण मास शुरू हो चुका है। तो इस श्रावण मास के अंदर हमारे द्वारा बताई गई छोटी सी जड़ ला करके आपने धारण करनी है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, सिंपल सा साधारण सा प्रयोग है। इसके साथ साथ कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना है। मात्र केवल हमारे द्वारा बताई इस जड़ को आप श्रावण मास में धारण कर लेते हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या, बाधा या परेशानी नहीं रहेगी। चाहे आपके जीवन में हजारों प्रकार के संकट आ रहे हैं, आपके सर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो शीघ्र ही आप बड़े से बड़े संकट से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार का कारोबार व्यापार करते हैं, आपके दुकान पर जो भी माल रखा हुआ है उसकी सेल नहीं हो पा रही, बिक्री नहीं हो पा रही, आपकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, तो मात्र आप इस जड़ को धारण करें, ग्राहकों की लाइन आपकी दुकान पर लग जाएगी, आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। इसके साथ साथ यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ यदि आप शादी विवाह को लेकर परेशान हो रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई भी जवाब नहीं देते, हमने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, अनेकों ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास, शास्त्रियों के पास गए, अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाई हुई हैं, उनके द्वारा बताई गई पूजा विधि हमने संपूर्ण की है, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तांत्रिकों के पास जा जा करके थक लिए, तंत्र मंत्र ओने टूट के कर करके थक लिए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, मात्र छोटा सा यह प्रयोग है, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना, फ्री का यह उपाय है। श्रावण मास के अंदर प्रदोष काल में आपने इसको करना है। प्रत्येक मंथ 30 दिन का होता है, अर्थात श्रावण मास में आपको इस उपाय को करने के लिए 30 दिन है। किसी भी दिन आप कर दीजिए, कोई से भी नक्षत्र में आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ ध्यान रखना है प्रदोष काल में करना है। क्या करना है, आप प्रदोष काल में जिस दिन भी आप इस महाप्रयोग को करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम आपको नहा धोकर के फ्रेश होना है, धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने हैं, स्वच्छ रहना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है। उसके अंदर मात्र केवल 5, 7, 10 बूंद आपने कच्चे दूध की उस जल के अंदर मिला लेनी है। उसके साथ में मात्र केवल 11 अक्षत यानी साबुत चावल आपने केवल 11 दाने आपको लेने हैं, और लेकर ने उस लोटे के जल के अंदर आपने उनको डाल लेना है। डाल करके आप शिवालय में, शिव मंदिर में आप चले जाइए, वहां हाथ जोड़ करके नाम एवं बुद्ध का उच्चारण करती है, देवादिदेव महादेव का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आपने जो जल लिया हुआ है, उस लोटे के जल को आपने शिवलिंग को अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपने देखा जो शिवलिंग होता है उसकी एक जिलहरी होती है, जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, वह जल उस जिलहरी में कर बहता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। तो उस जिलहरी से आपको थोड़ा सा जल एकत्रित करना है, और जल एकत्रित करने के बाद आपको क्या करना है, जहां बेल का पौधा है, आप बेल के पौधे के पास उस जल को लेकर के जाइए, और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव का वहां पर भी आपको स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, जितना भी आप स्मरण कर सकते हैं, मन ही मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिए, और उस जल को आपने उस बेल के पौधे में चढ़ा देना है, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधा चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नौकरी की है, शादी की है, कारोबार व्यापार की है, कर्जे की है, समस्याएं जो भी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं कल आपके पास दोबारा आऊंगा, और मेरे इस निमंत्रण को आप स्वीकार करें, मेरी बाधाओं को दूर करने के लिए आप अपना असीम आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद वापस आप अपने घर आ जाएं। अब अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद
आपने उसी पौधे के पास दोबारा जाना है और दोबारा जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करना है, नतमस्तक होना है और उसके बाद उस बेल के पौधे की थोड़ी सी आपको जड़ निकाल लेनी है। उस जड़ को आप घर ले आए, घर ला करके आपने उसको शुद्ध करना है, गंगा जल से, साफ जल से धोना है, कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके द्वारा आप विधिवत आप उसका पूजन करें। आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं, अपने समय कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने उस जड़ को रख लेना है और फिर आपने उसका विधिवत पूजन करना है, घी का दीपक जलाना है। अब जलाने के बाद आपको क्या करना है, उस जड़ को आपने लाल धागे में आपने उसको बांध लेनी है। धागे में नहीं बनती है तो आप लाल कपड़े में आप उसको बांध लें, या कोई भी आपके पास अष्ट धातु का ताबीज है या चांदी का ताबीज है, उस चांदी के ताबीज के अंदर आपने उसको भर लेनी है। और भरने के बाद लाल धागे की सहायता से मात्र उस जड़ को आप अपने गले में धारण कर लें। सारा जहां आपके कदमों में होगा, जहां भी जाएंगे मान सम्मान मिलेगा, कभी भी आपके जीवन किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।